देवेंद्र फडणवीस जी। वैसे राजनीति के विषय में कहा जाता है राजनीति की गतियां अद्भुत और अभूतपूर्व, पता नहीं कब कौन भूतपूर्व कभी कौन भूतपूर्व। क्या बात है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रोड़ा जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी, भारत के हिम किरीट कश्मीर से आए हुए डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक आशीष शेलार जी मेरे पुराने मित्र, और मनोज जोशी जी, मनोज मुंतशिर जी और हरीश भिमानी जी, जिनका श्रव्य अनुश्रवण तो बचपन से करता आया और आज दृष्टिगोचर होने का अवसर आज प्राप्त हुआ। और अमरजीत मिश्रा जी, जिनका बड़ा प्रबल आग्रह था कि हम यहाँ आए, और उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभागार में उपस्थित सभी भ्रातृ भगिनी मित्रगण, आज हम अटल जी की इस जन्म जयंती के ऊपर हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा संक्षेप में ही, भारत की राजनीति में दो ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्हें प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले जनता ने कहा कि यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं हुए, नेता हो के प्रधानमंत्री बने। आज से केवल 7-8 साल पहले 2011, 12, 13 में आप किसी भी व्यक्ति से राह चलते पूछिए कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए था, सब कहते थे श्री नरेंद्र मोदी। एक श्री नरेंद्र मोदी और एक आदरणीय अटल जी, और अटल जी तो इस मामले में भी अद्भुत हैं। 1957 में वो पहली बार सांसद बनते हैं और 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि 34 साल के उस युवक के लिए कि एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 40 साल देश ने उनको बतौर प्रधानमंत्री देखा। ये सौभाग्य किसी नेता को नहीं प्राप्त हुआ कि 2 पीढ़ियों तक देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखती रही, और उन्होंने अपने आचरण में जो शुचिता, जो समृद्धि, जो आचरण दिखाया, वो अपने आप में बहुत अपूर्व था। और उसमें मुझे यह भी याद आता है कि उस एक नई यात्रा की शुरुआत इसी मुंबई की धरती से हुई थी। मैं इस मुंबई की धरती को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की आर्थिक राजधानी नहीं है, छत्रपति शिवाजी का भी एक क्षेत्र है, यानी ये वैभव का भी प्रतीक है, गौरव का भी। अभी हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि यहाँ पे कहा गया था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1980 में अटल जी ने कहा था, मगर अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आप सबको ध्यान में, बड़ा प्रसिद्ध कविता थी, गीत नया गाता हूं, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। मगर उससे पहले की एक पंक्ति उन्होंने लिखी थी, वो उसी कालखंड में है जब जनता पार्टी वाला गठबंधन टूट गया था और अचानक ऐसा लगा कि सारा सिजरा बिखर गया था। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि गीत नहीं गाता हूं, क्योंकि वो बहुत निराश हुए थे। उन्होंने लिखा था, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर एक नया संकल्प लेकर इसी मुंबई की धरती पर जब भारतीय जनता पार्टी बनी और उसका पहला अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने असंभव से संभव करने का संकल्प लिया और उन्होंने लिखा, गीत नया गाता हूं। और उसको उन्होंने कहा कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और वो जो अंकुर यहां मुंबई की धरती पे 1980 में उगाया था, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में वट वृक्ष बन गया। वो जो प्राची में अरुणिमा की रेख गगन पर दिखी थी, वो आज इस गगन पर एक महाविहान बन गया। और आज जो भारत में परिवर्तन आया है, उसे ये कह सकते हैं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई भी, सोया हिंदुस्तान।